नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। पश्चिमी यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर मेरठ में देखने को मिली। पुलिस कप्तान बेगमपुल रोड पर गोपालदी हट्टी ज्वेलर्स पर हुई लूट का खुलासा कर पुलिस टीम की सराहना कर रही थी। उसी समय थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के भूमिया के पुल पर बाइक सवार अज्ञात युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। बदमाश गोली मारकर बाइक से फरार। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद थे कि सरे रहा व्यस्ततम बाजार में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बदमाशों की गोली से घायल युवक, जिसका नाम आसिफ भारतीय था, को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया, जो मौत से संघर्ष कर रहा है। वहीं 7 जुलाई को दिन दहाड़े मेरठ के हाट कहे जाने वाले बेगमपुल बाजार में सर्राफा का कार्य करने वाले गोपालदी हट्टी ज्वेलर्स के यहां लूट हो गई। लूट की सूचना पर व्यापारियों ने पुलिस को खरी खरी सुनाई और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। पुलिस की तत्परता कहें या व्यापारियों का दबाव कहा जाए, मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया घटना का खुलासा। पुलिस ने 2 लुटेरे मुकेश और संजय को मैं सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशियों में संजय खतौली का रहने वाला है, जबकि मुकेश वैशाली बिहार का रहने वाला है। एसएसपी मेरठ रोहित सिंह सजवान ने बताया कि दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है। मुकेश 2002 में गाजियाबाद से अपहृत एक व्यवसायी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। व्यापारी से अपहरण के बाद 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। संजय तिहाड़ जेल में करीब 14 साल जेल में बंद रहा। मुकेश संजय भी एनडीपीएस एक्ट में था, तिहाड़ जेल में बंद। दोनों की जेल में हुई थी मुलाकात। जेल से छूटने के बाद कर्ज में डूब गए थे। कर्ज उतारने के लिए दोनों ने बनाया था लूट का प्लान। पुलिस ने लूट का सारा माल बरामद कर लिया है। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए करीब 150 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। वहीं मेरठ के व्यस्ततम बाजारों में अपराध करने की घटनाओं में बढ़ोतरी पर आम शहरी में भय व्याप्त है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, जबकि कांवड़ के चलते भारी भरकम सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े घटनाओं का होना पुलिस की कार्यशैली को बयां करता है। देखिए सत्ता की परख के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। कल में लोग की बात पर हम जो है पकड़े गए, ठीक है, इनसे बरामद हुई और कैसे इन्होंने इसको पूरी वारदात को अंजाम दिया। थाना लालपुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12:12 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है, वहाँ पर 2 लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लालपुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो विवेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, सीसीटीवी कैमरों का की फुटेज प्राप्त की गई। उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है। और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर तो हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, हमारी और अपनी टीम के द्वारा संयुक्त उसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है। और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है। और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहाँ पर उपयोग में लाए गए थे, उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए। और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे गए हैं वो सारी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई, जिसका एक कोलाज के रूप में आपके जो प्रेस नोट है उसको भी आपको दिया गया है इसमें। और इनके द्वारा बताया गया कि 24 जून को ये इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी आकर रेकी की गई थी और इसी दुकान में ये ग्राहक बनकर उस दिन गए थे। और उस दिन उन्होंने जो स्वामी है दुकान के, उनसे बात की थी, कुछ जेवरात खरीदने के बहाने अंदर गए थे। और उनके द्वारा जो कुछ कमियां जो ऑब्जर्वेशन किए गए कि वहाँ पे बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा जो निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इन्होंने उस दुकान का वहाँ पे चयन किया था। और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसमें एक जो व्यक्ति मुजफ्फरनगर का मुकेश उर्फ टीटू है, ये एक फिरौती हेतु अपहरण इनके द्वारा 2002 में किया गया था और उसमें लगभग 16 साल की अवधि तिहाड़ जेल में इसने गुजारी है। दूसरा जो अभियुक्त संजय शाह है, ये एनडीपीएस के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद था। 2009-10 में ये बंद रहा और लगभग 7-8 साल ये उस जेल में रहा। और दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल के अंदर हुई और वहीं से जब ये बाहर आए तो दोनों ही कुछ कर्जे में डूब गए थे। एक के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा, दूसरे के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था। और उस कर्जे से निपटने के लिए और अपना कोई नया कार्य शुरू करने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। और घटना कारित जो है बेगमपुल के नजदीक जो दुकान है वहाँ पर इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई। नहीं, ये एफआईआर हो चुकी थी। शाम को इनके द्वारा तहरीर पुलिस को दी गई थी और उसके आधार पर इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है।
लूट थी, टोटल माल कितने का था, कितने कितने का का बरामद माल हुआ? था? कितना बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि 17 की आपने इसमें सीसीटीवी कॉल जो दिया है। इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में उस सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामदगी हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। और इसमें क्योंकि घटना बेगमपुर के नजदीक हुई थी, तो इसको काली पुलिस की जो 10 टीमें लगाई गई थी, उनके द्वारा लगातार ही एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज देखी गई और उनका जो आने का और जाने का जो भी चीजें थी, जैसे जैसे साधन इन्होंने घटना के बाद ये बस से खतौली की तरफ गए और बस के द्वारा जब ये गए तो उसको हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया, वहां पर गए, वहां भी ये उतरते हुए जो हम बस में दिखे और उसकी पहचान करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वो पहचान करने में हमें आसानी हुई, गिरफ्तारी में सरकार की। 17 लाख की चोरी व्यापारी ने बताई थी, 17 लाख का माल है। ये जो सारा सामान है संपूर्ण ये जो भी सामान वहां से गया है, सारा संपूर्ण 100% सामान ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। इसका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, इसमें जो भी सामान गया था वो सारा सामान लगभग कितने का, लाखों का, 10-20 इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया, सारा सामान बरामद भी हुई है और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई है और वादी को संतुष्ट ये जो सामान है ये सोने का सामान है। नहीं, मूल्यांकन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा भी नहीं किया गया, इसका मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जो भी सामान गया वो सारी बरामदगी हमारे जो भी सामान गया 100% मैं आपको बताना चाहूंगा, 100% सामान की बरामदगी सामान पहले ज्यादा बताई थी, सामान की 100% बरामदगी पहले झूठ बोला था, घटना हुई है और सामान पहले लूट की जानकारी दी थी 17 लाख की और झूठी दी थी ना, सामान 17 लाख की लूट नहीं हुई है, थोड़ी कम की है। ये व्यापारी के द्वारा हमें जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया और हमारा जो सामान बरामद किया गया उसमें संपूर्ण सामान की बरामदगी की गई है।